नमस्कार आप सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल चंचलाज होम लाइफ में। सुबह सुबह का समय है और सुबह का शुरुआत गर्म पानी के साथ में होता है, खास करके ठंड के दिनों में। इस समय इस तरह की बोतल में अगर हम गर्म पानी करके रख लेते हैं तो पीना बहुत आसान हो जाता है, और नहीं तो कई बार हम बार बार गर्म करने के चक्कर में हम पीना भी भूल जाते हैं। गर्म पानी लेने के कुछ देर बाद हम इसी गिलास पर काली चाय लेते हैं। काली चाय मसाले वाली होती है, जिसमें कि अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची डली होती है। ठंड के टाइम में इस तरह की मसाले वाली चाय अच्छी होती है। और कपड़े तो हम सालों भर धुलते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस टाइम कपड़ों को धोना सुखाना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। एक तो इतनी ठंड हो रही है, उसमें भी कपड़ा अधिक निकल रहा है। एक तरफ कपड़ा सूख रहा होता है, दूसरी तरफ कपड़ा धुल रहा होता है, तीसरी तरफ कुछ कपड़े रखे होते हैं और चौथी तरफ कुछ धुल के रखा होता है। एक तो इस टाइम धूप की वैसे ही कमी है, और धूप कभी निकलती भी है तो मेरे घर तो बिल्कुल भी नहीं आती। जो थोड़े बहुत धूप ग्रिल में आती है बालकनी का या बालकनी से बाहर लगी हुई रस्सी में, इतनी सी भी धूप मिल जाती है तो कपड़े जो है 2 दिन में सूख जाते हैं। और इतनी सी भी अगर धूप नहीं मिलती है तब तो 2-2, 3-3 दिन तक कपड़े नहीं सूखते हैं। लेकिन ऐसे ही काम चलता है ठंड में। हालांकि गर्मी में दिक्कत नहीं होती है, गर्मी में आराम से कपड़े सूखते हैं, और कोई कोई दिन तो खूब सारा पूरे घर के कपड़े धुलते हैं। 3-4 बार भी कपड़े हम यहाँ पर धो लेते हैं और सुखा लेते हैं। जगह की कमी थोड़ी सी खलती है कभी कभी, लेकिन एक बात की खुशी भी होती है कि चलो इतनी सी जगह में इतना सारा काम हो जा रहा है घर का, और वो हम कर पा रहे हैं। धूप देख करके हमने सोफे कवर को भी धो लिया था, और महीने में एक बार तो धुलना होता ही है। और इतनी जल्दी धूल मैल तो नहीं जमता है बहुत, लेकिन धो देने से एक तो फ्रेश हो ही जाता है, दूसरा इसमें जो सिलवटें आई होती है वो ठीक हो जाता है, लुक वाइज अच्छा हो जाता है, तो हल्का फील होता है और मूड भी फ्रेश लगता है। और सोफे की सफाई बाकी दिन तो हल्की फुल्की होती ही है, लेकिन जब कभी भी कवर धुलता है तब जो है सोफे की अच्छे से एक बार सफाई कर देते हैं। कवर की सफाई हो जाए और सोफे की सफाई ना हो तो काम अधूरा सा लगता है। सफाई के बाद ही काम कंप्लीट होता है, और इस तरह से कवर लगाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ब्राउन ब्राउन सब कुछ मैच हो गया, तो इसको देखकर अगर आपके मन में कुछ बात आया हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। और सब कुछ मैच होने के चलते ही हमने इसके साथ वाले कुशन को यहाँ पर नहीं रखा है। और शॉपिंग के बारे में मेरे साथ ऐसा है कि कई बार जो है ज्यादातर हम कलर सोचकर नहीं जाते हैं दुकान में कि पर्टिकुलर हमें यही कलर लेना है। चीज अच्छी होती है, चीज पसंद आ जाती है, खास करके घर की चीज हो तो वो चीज हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम कलर में डिपेंड नहीं होते हैं। और सोफा कवर को लेते समय भी यही हुआ। सोफा कवर का क्वालिटी हमें अच्छा लगा, और इसके साथ में सेंटर टेबल क्लॉथ भी है, बेडशीट भी है, तो हमें अच्छा लगा तो हमने ले लिया। और इस रजाई को हमने कई सालों से बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, ये सोचकर कि शायद कभी कोई आ जाए ठंड के दिनों में तो ये ओढ़ने के काम आएगा। और इस रजाई को हमने ज़्यादा दिन यूज भी नहीं किया था, कुछ ही दिन यूज किया था। तो जब घर में जो है एक्स्ट्रा कंबल वगैरह हो गया तो इसको हम ऐसे अच्छे से समेट कर रख दिए थे। और काफ़ी टाइम से रखे हुए कपड़े में तो वैसे भी स्मेल आ ही जाता है, और फंगस वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं, कीटाणु वगैरह, तो उसको तो वैसे भी नहीं ओढ़ते हैं, धूप वगैरह में सुखा कर ओढ़ते हैं। लेकिन ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मेरे मन में हुआ कि तकिया और कंबल वगैरह को तो खूब हम मशीन में धोते ही हैं, तो इसको भी जो है धोकर एक बार देखा जाए क्या रिजल्ट होता है। तो मशीन में रजाई धोने का ये एक्सपेरिमेंट पहली बार ही हो रहा है। तो मशीन में तो आ नहीं रहा था नॉर्मली, लेकिन इसको हमने अच्छे से हाथ से दबा कर डाल दिया। हालांकि मशीन में डालते टाइम ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा मशीन का, रजाई का तो चलो कोई बात नहीं, कुछ होगा तो उसका मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा 30,000 का मशीन खराब हो जाए इसको एक्सपेरिमेंट करने में। लेकिन आज धोने का मन बना लिए थे, तो अच्छे से हमने सर्फ डाल दिया था और गर्म पानी डालकर हमने 1 घंटा उसको जो है डुबो कर रख दिया था। इसके बाद जो है हमने मशीन को चला दिया, और देखिए बहुत अच्छे से ये रजाई धुलकर साफ हो गया, हल्का फुल्का कलर भी निकला और थोड़ा धूल डस्ट भी निकला। तो रजाई को मशीन में डालने के पहले जो डर था कि पता नहीं मशीन का क्या होगा, ऐसा नहीं कि मेरा मशीन खराब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मशीन मेरा ठीक ठाक है और रजाई भी ठीक ठाक है, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये 2 जगह से मेरा जो खुला हुआ दिख रहा है, एक कोने में थोड़ा सा खुला हुआ है और एक बीच से थोड़ा सा खुल गया है। तो ये दोनों इस जगह का स्टिच जो है पहले से ही टूटा हुआ था, जगह से जो है रुई थोड़ा सा निकल के मशीन में आ गया था, तो उसको हमने उठा कर रख लिया है।
दोबारा से वापस डालकर इसको हम स्टिच कर देंगे और रजाई मेरा ठीक हो जाएगा। एक तरह से रजाई की सफाई हो गई तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और पुराना जो कवर है उसको हम इसमें लगा देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको धोने के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रजाई का जो रुई होता है वो दो तरह का होता है। अगर कॉटन वाला रुई है तो वो पानी में भीगने के बाद जमा हो सकता है तो उसका पफीनेस कम हो सकता है, या कपड़ा अगर आपका पुराना है, कपड़ा रद्दी है तो कपड़ा फट भी सकता है। तो उसको दूसरे तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, उसको खोल के कपड़े की सफाई कर सकते हैं, इसमें नया कपड़ा लगवा सकते हैं, रजाई को दोबारा से धुलवा कर ठीक कर सकते हैं। और रजाई को हमने बहुत अच्छे से स्टिच कर लिया, किनारे से भी और बीच से भी स्टिच कर लिया। और जो रजाई इतने दिनों से पड़ा हुआ था कम्प्लीटली हमने इसमें इतना काम कर दिए तो रजाई यूज भी होने लगा। और रात में खाना जल्दी बन जाए इसके लिए हमने आलू चना उबाल रखे थे और जो भी मसाले चाहिए वो मसाले हमने कटोरी में भिगो रखे थे और टमाटर प्याज वगैरह का भी प्रिपरेशन कर ही रहे थे। और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई हमारे घर मिलने आ रहे हैं, तो मेरा जो हैबिट है कोई भी आते हैं घर में तो रेडीमेड जो भी होता है नाश्ता वगैरह पानी पीने के लिए तो वो तो हम रखते ही हैं। मेरी कोशिश होती है कि घर का बना हुआ भी कुछ रखें और अपने हाथ का बना हुआ कुछ खिलाएं। तो ज्यादातर हम पकौड़े जरूर बनाते हैं और पकौड़े ऐसी चीज है कि 5 मिनट लगता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो 5 मिनट प्रिपरेशन में लगता है वो प्रिपरेशन भी हम पहले से करके रखते हैं। तो जब जो अवेलेबल होता है, अभी हमने थोड़े से प्याज पकौड़े के लिए और थोड़े से पनीर पकौड़े के लिए, मूंगफली और आंवला का चटनी बनाने के लिए प्रिपरेशन करके रखा है, ताकि जब वो आएंगे तो उनसे हम आराम से पहले तो पानी वानी पिलाएंगे, बातचीत करेंगे, हालचाल पूछेंगे और बातचीत करते करते जो है पकोड़े भी बन जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और 5 मिनट के अंदर हम गर्मा गर्म पकोड़े उनके सामने रख देंगे। और सीजन चाहे कोई भी हो, चावल हम लोग खाते ही हैं, भले ही 1-2 दिन बीच हो जाए। और डेली दाल नहीं खाते हैं चावल के साथ में, बीच बीच में 1-2 दिन दाल को स्किप कर देते हैं। और जिस दिन दाल को स्किप कर देते हैं उस दिन सब्जी जो है थोड़ा सा रस्सेदार और मसाले वाली बना लेते हैं। गरम गरम चावल के साथ में खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा झोर झोर जिसको कि हमारे गांव के भाषा में कहते हैं। तो दिन में आज हमने बनाया था कच्चे केले की कोफ्ता वाली सब्जी। कच्चे केले को स्टीम करके या तो उबाल के उनके छिलके को अलग करके उसके गुद्दे को बेसन के साथ में मिलाकर पकौड़े और फिर इसका रस बनाकर सब्जी बनाया जाता है। जैसा कि हम घिया का कोफ्ता बनाते हैं वैसे ही केले का कोफ्ता भी बनता है। और जब कभी भी कच्चे केले की सब्जी हम बनाते हैं तो उसके छिलके को हम फेंकते नहीं हैं, छिलके को भी हम खा जाते हैं चटनी बनाकर। चटनी भी इसकी इतनी ही स्वादिष्ट लगती है। और कच्चे केले के छिलके की चटनी के बारे में पहली बार हमने दादी के मुंह से सुना था कि इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है और पहली बार हमने सिलबट्टे में पीस कर खाया था। और आज इस चटनी को बनाते समय भी मुझे दादी याद आ गई, दादी की बातें याद आ गई। इसको हम और अलग तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ और चीजें भी मिला सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चटनी बनती है मात्र लहसुन, मिर्ची, नमक और सरसों तेल से, इससे भी चटनी बहुत अच्छी बन जाती है। तो आज का ये ब्लॉग वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।